सर जो आज हम बात कर रहे हैं हाइब्रिड कैटेगरी की, उसमें अगर मैं दो मेजर कैटेगरीज की बात करूं, एग्रेसिव हाइब्रिड और कंजर्वेटिव हाइब्रिड, सर इनमें स्पेसिफिकली क्या बड़ा डिफरेंस हो जाता है निवेशकों के लिए अगर वो निवेश करते हैं तो, और दोनों में से क्या बेटर ऑप्शन हो सकता है निवेशकों के लिए? देखिए, पहले तो टाइम ड्यूरेशन जो आपका गोल है, गोल के हिसाब से आप दोनों फंड्स को चूज करिए। एग्रेसिव हाइब्रिड कब चूज करिए? जब भी आपका टाइम होराइजन कम से कम 4-5 साल का है, आप यहां से 4 से 5 साल के लिए आप निवेश करना चाहते हो और आप ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आपके रिटर्न की एक्सपेक्टेशन आपके एफडी के इन्वेस्टमेंट से, फिक्स डिपॉजिट्स के से ज्यादा आप उम्मीद रख रहे हो, और आप थोड़ा सा रिस्क अगर इक्विटी का भी पोर्शन मिल जाता है तो आप लेने के लिए तैयार हो, तो उसके लिए आपको एग्रेसिव हाइब्रिड रखना है। अगर आपका टाइम होराइजन कम से कम 3-4-5 साल के आसपास का है तो आप एग्रेसिव हाइब्रिड ले सकते हैं। और जब आपका टाइम ड्यूरेशन शॉर्टर ड्यूरेशन का है, आप 2-3 साल तक ही निवेश करना चाहते हो और आपको डेट पोर्शन ज्यादा रखना है, आपको इक्विटी का रिस्क एकदम मिनिमम रखना है, तो उसके लिए कंजर्वेटिव हाइब्रिड। दोनों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। आपने पराग परीख की बात की, पराग परी ने कम से कम 11.5% के आसपास का रिटर्न दिया है, यानी उसने इफेक्टिवली डेट और इक्विटी दोनों का कॉम्बिनेशन इस तरह से रखा है जिससे निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिल सके। तो क्लियर है, शॉर्टर ड्यूरेशन है तो आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड में जाओ, और अगर आपका ड्यूरेशन शॉर्टर ड्यूरेशन से ज्यादा है, यानी आपका ड्यूरेशन अगर 5 साल के आसपास का है तो आप एग्रेसिव हाइब्रिड जाओ, और अगर आपका टाइम ड्यूरेशन 3 साल के आसपास का है तो आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड में जाओ। ठीक है ठीक सर। है सर। इसके साथ सर एक सवाल ये भी था यहाँ पे कि डायनामिक एसेट एलोकेशन या फिर बैलेंस एडवांटेज फंड वर्सेस मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, सर आपको क्या लगता है यहाँ पर कि कौन सा बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, कौन सा बेहतर रिटर्न दिला सकता है यहाँ पर? देखिए, हम हमेशा ये बात करते हैं हर्ष कि हर एक एसेट की अपनी अपनी एक साइकिल होती है, जी। राइट? कभी इक्विटी चलता है, कभी डेट चलता है, कभी कमोडिटीज चलता है, कभी रियल एस्टेट चलता है, और कभी फॉरेन मार्केट्स चलते हैं। और ऐसे भी मौके आते हैं जहां पे सब कुछ चलता है या तो कोई भी कुछ भी नहीं चलता है, राइट? तो मुझे लगता है कि मल्टी एसेट फंड एक ऐसा डाइवर्सिफिकेशन वाला फंड है या कैटेगरी है जो आपको सारे एसेट क्लास का मिश्रण देता है आपके पोर्टफोलियो में, यानी आपके वो फंड के अंदर 20-30% इक्विटी हो सकता है, 20-30% डेट हो सकता है, 20-30% कॉमोडिटीज हो सकता है, फॉरेन इक्विटीज हो सकता है, करेंसी में भी एक्सपोजर ले सकते हैं। तो सभी का मिश्रण अगर आपको एक फंड में मिल रहा है तो मुझे लग रहा है कि रादर देन इक्विटी एंड डेट, राइट, आपको मल्टी एसेट चुनना चाहिए। कि आज के दिन में अगर हम बात करें तो हम हमेशा बात कर रहे हैं कि भाई गोल्ड का एक्सपोजर भी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में सिल्वर का भी एक्सपोजर होना चाहिए। तो ये सब चीज आपको बैलेंस एडवांटेज फंड में नहीं मिल सकती। बैलेंस एडवांटेज आपको कभी लेना चाहिए, क्यों? जब आपको इक्विटी में आपको टाइमिंग नहीं करनी है, राइट? टाइमिंग का जो पार्ट है वो आपको फंड मैनेजर पे छोड़ देना है। तो मुझे लगता है टाइमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चिंतित है तो आपको बैलेंस एडवांटेज फंड लेना चाहिए, और अगर आपकी चॉइस ऐसी है कि मुझे सारों का मिश्रण, सारे एसेट क्लास का मिश्रण मुझे मेरे फंड के अंदर चाहिए, तो आपको मल्टी एसेट लेना चाहिए।